हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं हम स्लीवलेस फ्रॉक सूट बनाना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बेसिकली 5 मीटर अपना जॉर्जेट का फैब्रिक ले रखा है और उसी का हमने 4 मीटर अपना अस्तर ले रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर में चोली कट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नीचे का फ्लेयर कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चोली कट कर लेते हैं। तो देखिए, चोली कट करने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा फैब्रिक है। हमने अपने फैब्रिक को अच्छी तरह इस तरह हमने इसको रख लेना है अपने फैब्रिक को। ठीक है, ठीक है, तो आपने अपने फैब्रिक को सबसे पहले इस तरह रखना है। इसके बाद देखिए आपने इसे इस तरह फोल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए ये इजीली कितना हो गया, आपका 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये वाला फैब्रिक आपका इजीली कितना 4 फोल्ड हो गया, यानी कि ये 4 फोल्ड में हो गया। आप सिंपली इसका मेजरमेंट देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं अपनी चोली की लेंथ। तो आपकी जो चोली की लेंथ है वो 14 इंच है। ठीक है, तो 14 इंच आपकी चोली की लेंथ है, तो हम क्या करेंगे उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14 का आपका मेन हो गया। ठीक है, 14 इंच आपका यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16। ठीक है, तो 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आपने इस लाइन को एकदम स्ट्रेट रख लेना है इस तरह। ठीक है, देखिए ये हमारा इजीली हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप इसमें लेंगे अपना अक्रॉस बैक। अक्रॉस बैक जैसे आपका 14 है। ठीक है, अगर आप स्लीव लेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो स्लीव लेस के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। आपने अगर आपके जो साइजेस के हिसाब से होता है, अगर आपका अक्रॉस बैक कितना 14 है, अपना जो बैक नेक है वो ले रहे हैं 6 to 8, तो आपका अक्रॉस बैक कितना होगा, 6 इंच होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से अपना 6 इंच ले रही हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला चार्ट होता है एक पूरा, कि आपका अगर क्रॉस बैक 14 है, 15 है, 16 है या 16.5 है, तो आप किस अकॉर्डिंग अपना क्रॉस बैक लेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिपेंड ओनली बैक नेक के अकॉर्डिंग। अगर आपका बैक नेक बड़ा है तो आपके अक्रॉस बैक क्या होंगे, कम होते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 6 इंच ले रही हूँ। ठीक है, तो मुझे पीछे का नेक कितना चाहिए, अपना 8 इंचेस चाहिए। तो मैं अपना फ्रंट का अक्रॉस बैक कितना लूंगी, 6 लूंगी। राइट, तो हम यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा देते हैं। अब देखिए आर्मोल आपने कितना लेना है, आर्मोल आप लेंगे अपना अक्रॉस बैक जितना आंसर आया उसमें हाफ इंचेस ऐड करके। ठीक है, तो जैसे हमारा अक्रॉस बैक कितना आया, 6 इंच आया, तो हमारा 6 इंच अक्रॉस बैक आया और हम नीचे कितना लेंगे, 6.5 इंच लेंगे। राइट, तो हाफ इंच हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतना बेसिक था इसमें, और इसमें चेंजेस क्या था, अक्रॉस बैक पे चेंज था। राइट, एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट रख लेना है इस तरह। अब आपने क्या करना, अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो बस्ट हमारा कितना है, 32 है। 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच। तो 8 इंच हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद 2 इंच का हमें इसमें मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वेस्ट का लगाना है। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 28 का 1/4 पार्ट यानी 7 इंच। ठीक है, और 2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि मार्जिन। अब देखिए दोनों लाइन को अच्छी तरह आपने मिला लेना है। सेम लाइन को सेम से मिला लीजिए इस तरह, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए। ठीक है, तो इतना ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप आर्मोल पे निशान लगाएंगे। तो आर्मोल को निशान लगाने के लिए सबसे इजी मेथड है, आपने इन दोनों का हाफ करना है। ठीक है, इजीली हाफ कर लीजिए इस तरह। आप क्या करना है, देखिए जो हमारा बाहर आपने क्या करना है, इसके बाहर के साइड यानी कि जो आर्मोल है इसके इस साइड को आपने हाफ इंचेस को इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए हाफ इंच हम यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्मोल के लिए आपको क्या होगा, 1 इंचेस लगेगा। तो 1 इंच में इस तरह कर देती हूँ यहाँ पे मान। अब इस वाली लाइन को हम सीधे आर्मोल पे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने हाफ इंचेस बाहर निकाल रखा है उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये हमारा कौन सा आर्मोल होगा, बैक का आर्मोल होगा। ठीक है, फ्रंट वाला हमने ये वाला कट कर रखा है। बैक के लिए हमने जो हाफ इंचेस ले रखा है इस तरह। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से लेंगे, इसी साइड से लेंगे। अब हमें इस वाली लाइन को अच्छी तरह मिलाना है। तो ये लाइन यहीं से जाएगी। ठीक
ठीक है। और जो इसका वो होगा वो कितना होगा 1.5 इंच, 1.5 इंच, राइट। तो बाहर वाला तो 1.5 इंच है और नीचे वाला है 1 इंच का, ठीक है। अब आपने एक और निशान यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ से क्या लगाएंगे, इसमें आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका पाइवटल पॉइंट टू पाइवटल पॉइंट, यानी कि बस्ट पॉइंट, ठीक है। तो बस्ट पॉइंट आप मेजरमेंट कर लीजिए और उसके बाद अपने बस्ट पॉइंट, जैसे हमारा यहाँ पे 8 इंचेस है तो हम 8 का हाफ लेंगे यानी कि 4 इंच। तो 4 इंच पे मैंने एक निशान लगाना इस तरह। इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना शोल्डर टू बस्ट पॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर टू बस्ट पॉइंट इनका कितना 10 इंच है, तो हम डायरेक्ट 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन देंगे, यानी कि एक ही डार्ट देते हैं हम यहाँ पर, जो हमने अपने फ्रॉक सूट पे देना है। तो बेसिकली हम कितना 3.5 इंच की एक डार्ट दे देते हैं सीधे स्ट्रेट में इस तरह। और ये जो डार्ट रहेगी वो कितनी 2.5 इंच की रहेगी, राइट। तो इस तरह हम 2.5 इंच में एक डार्ट दे देते हैं। तो इस बार मैं आपको इसमें सिर्फ एक डार्ट वाला फ्रॉक सूट चोली बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो चोली है वो क्या है, स्लीवलेस है। तो आपने सबसे पहले एक वो करना है, यहाँ से आपने 3 इंच नीचे जाना है, ठीक है। इस साइड से आप 3 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारा 3 इंच आ गया। इसके बाद आपने इस साइड से अंदर की तरफ, यानी कि इस साइड से आपने अंदर की तरफ कितना हाफ इंच थोड़ा अंदर आना है, राइट। तो हाफ इंच हम यहाँ से अंदर ले लेते हैं। अब इस वाली लाइन को आपने यहाँ से मिलाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका शेप अच्छा आएगा सबसे पहले, और इसका क्या होगा, एकदम अच्छा लुक आएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद आपने इसमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपका नेक बचा है। अब नेक का भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका ये इसमें क्या है स्लीवलेस में, सबसे पहले आप हाफ इंचेस माइनस कर लीजिए इस साइड से। तो मैं यहाँ से हाफ इंच माइनस कर लेती हूँ, ठीक है। तो हाफ इंच हमने किस लिए माइनस किया है, हमारा स्लीवलेस है, थोड़ा इसमें क्या होगा, जब हम इसमें फिनिशिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने हाफ इंच यहाँ पे माइनस कर लिया है। इसके बाद आपको जितनी की पट्टी चाहिए, ठीक है, जैसे कि मुझे आपकी जो पट्टी चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 इंचेस की चाहिए। तो मैं 2 इंच के यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। इतनी मेरी पट्टी हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ इतनी चौड़ी मैंने अपनी पट्टी ले रखी है। इसके बाद आपका जितना आंसर बचता है, यानी कि मेरा जो आंसर बच रहा है वो आपका बच रहा है 3.5 इंच, ठीक है। तो इतना मेरा जो आंसर बच रखा है उतने का क्या करूंगी, मैं अपना नेक बनाऊंगी, ठीक है। और जो नेक की विड्थ है वो भी मैं आपको निकालना बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। और इतना ही आपका बेसिकली ये पैटर्न रेडी हो चुका है। अब आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा पैटर्न रेडी हो चुका है। इसमें अभी एक फ्रंट और एक बैक दोनों है, तो हम इसको अभी बाद में कट कर लेंगे, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने अस्तर पे कट कर रखा है उसी को हम क्या करेंगे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना मेन फैब्रिक लेना है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले ही कट कर लिया था, तो इस तरह आपने इसे रखना है और अब आपने इसको अच्छी तरह 4 फोल्ड में कर लेना है, ठीक है। तो इजीली ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो आपने अस्तर में कट कर रखा है वो वाला पार्ट को इस तरह इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। और अब क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे ही कट कर सकते हैं, या आप क्या करिए, इसको चौक से निशान लगा लीजिए इस तरह, ठीक है, यानी कि इसको ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अपने फैब्रिक को हटा लेना है यहाँ से, और आप देखिए आपने मार्क कर लिया है, इसको आप कट कर लीजिए, राइट। ठीक है, तो देखिए हमारे जो दोनों साइड के हैं वो अच्छी तरह कट हो चुके हैं, यानी कि ये हमारा मेन फैब्रिक का हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इसका अस्तर हो गया, ठीक है। और इसमें जो नेक है वो हम क्या करेंगे, बुकरम पे कट करेंगे, ठीक है, यानी कि पेस्टिंग वाले बुकरम्स पे हम इसको कट करेंगे अच्छी तरह, एंड देन उसको हम स्टिच कर लेंगे, राइट। अब चलिए अब हम इसका नीचे वाला घेर कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने अपने फैब्रिक को अच्छी तरह क्या कर लिया है, रख लिया है, यानी कि मैंने इसे कितना 8 फोल्ड किया है, यानी कि देखिए 1 2 3 4, तो 4 तो ये वाले लेयर्स हो गए हमारे, और 4 इसके नीचे वाले लेयर, यानी कि ये पूरा
जो मैंने फैब्रिक ले रखा है वो पूरा 8 लेयर में कर लिया है, राइट। तो 8 लेयर्स में जब मैंने ये वाला फैब्रिक किया है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वेस्ट का 1/8 पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारी वेस्ट है वो कितनी 28 है, 28 का 1/8 पार्ट यानी 3.5, ठीक है। तो यहाँ से हम 3.5 जहाँ पे हमारा आंसर आएगा वहाँ पे 3.5 निशान लगा लेंगे इस तरह, ठीक है। और अब आपने करना है इस साइड का और इस साइड का एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 इंच आ रहा है और इस वाले साइड से हमारा 4.5 इंच आ रहा है, तो हम ½ इंच हम नीचे करेंगे इसको और यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ एग्जैक्ट आ गई हमारी। अब आपने क्या करना है, फुल लेंथ में से अपना चोली माइनस कर देना है, ठीक है। तो फुल लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, अपना 49 ले रहे हैं। तो 49 में से आपने कितना माइनस करना है, 14 माइनस करना है। 14 इंच हमने क्या कर लिया, अपनी चोली निकाल ली थी पहले ही, ठीक है। और जो एग्जैक्ट लास्ट बचा हमारा आंसर वो कितना आ रहा है, 35 इंच आ रहा है। तो आपका 35 इंच का क्या बनेगा, पूरा घेर बनेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 35 इंच आ रहा है, 35 इंच पे हमने निशान लगा लेना है इस तरह। तो 35 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और हम कितना 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। हमने जब लास्ट में क्या करना होगा, पीको करनी होगी, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप 36 इंच के अकॉर्डिंग मार्क करते रहिए इस तरह। आपने इसको क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ऊपर वाला पार्ट को कट कर लेंगे अच्छी तरह, ठीक है। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा घेर आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर से आप अस्तर लगा सकते हैं। अगर आपको बिना अस्तर के चाहिए यानी कि नीचे आप प्लाजो वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें अस्तर नहीं लगाऊंगी, मैं इसके नीचे क्या करूंगी, सेम कलर का प्लाजो वेयर करूंगी, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टिचिंग। देखिए दोनों आपने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह रखना है, ठीक है। तो हमारा ये मेन फैब्रिक हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर अस्तर रखेंगे अपना, ठीक है। इस तरह आपने अपना अस्तर रख लेना है और अब आपने क्या करना है, इस पर अपना मेन फैब्रिक ऊपर से रखना है, ठीक है। तो इस तरह हमने इस पर मेन फैब्रिक रखना है और ये ध्यान दीजिए कि दोनों अच्छी तरह एकदम मिले, राइट, ऊपर नीचे ना हो। और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है और अपनी बॉल पिन की हेल्प से इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लेना है, इस तरह सिक्योर कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अपने आप इस तरह हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह क्या कर लिया है, जॉइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा बैक का है, ठीक है। तो बैक के लिए मैंने एक नेक डिज़ाइन किया है, यानी कि हमने सिंपल अपना राउंड में ले रखा है नेक इस तरह। अब आपने क्या करना है, इनका सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरह, ठीक है। और उस पर एक छोटा सा कट कर लीजिए कि हमको पता चल जाए कि ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पर। और अब इन दोनों को भी आपने अच्छी तरह इस तरह रखना है और इनका सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी हम एक कट्स लगा लेंगे छोटा सा। अब हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो इजीली पता चल गया कि ये वाली साइड हमारी क्या है, सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अपना अपने नेक को इस तरह रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, इस तरह रख लेना है। और अब आपने अपनी बॉल पिन की हेल्प से इसको क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है कि ये बाद में स्टिचिंग करते वक्त ये पॉइंट हमारा हिले ना, राइट। तो हमें इसे अच्छी तरह इस तरह सिक्योर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी सबसे पहले, और आपका जो फैब्रिक है वो बार बार मूव नहीं होगा, राइट, ठीक है। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह कर लिया, सिक्योर कर लिया तीनों साइड से। अब आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो हम इस साइड से इसको स्टिच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह कर लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। और एक साइड अपना बैक साइड भी देख लीजिए। देखिए हमने बैक साइड कितनी अच्छी तरह कर रखी है, फिनिशिंग कर रखी है, राइट। तो अगर यहाँ पे बीच में अगर आपका झोल आता है तो आप उसे दोबारा खोल के दोबारा कीजिए, राइट, क्योंकि झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह फिनिशिंग करनी है इसकी। और अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले पार्ट को, सेंटर वाले जो इसके बीच का पार्ट है ये वाला, इसको आपने रिमूव कर लेना है और कट कर लेना है, ठीक है। तो इसकी जो आपने छोड़नी है तो 0.5 इंच आप इसमें छोड़ लीजिए और बाकी का आप कट कर लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह आपको नजर आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके जो ये वाला पॉइंट है इस पे छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ठीक है। तो हम थ्रेड कटर की हेल्प से इसमें छोटे से कट्स लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह आपने कट्स लगाने हैं कि ये इजीली क्या हो जाए, अच्छी तरह फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इस तरह करते हुए, या आप आयरन कर लीजिए सबसे पहले।
और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह फोल्डेड कर लेना है, तो आपकी जो बैक नेक है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो देखिए इस तरह हमारा अच्छी तरह हमारा बैक नेक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर आयरन कर लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों शोल्डर्स जुड़ जाएंगे, राइट। शोल्डर जुड़ने का तरीका मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है, तो आपके लिए अब तो बहुत ईजी हो जाना चाहिए वो मेथड। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट नेक भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों शोल्डर्स को अच्छी तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा अब फ्रंट नेक बन रहा है। तो फ्रंट नेक भी इजी एकदम, जैसे आपने बैक नेक बनाया है तो वैसे ही हम फ्रंट नेक भी बना देंगे अपना, ठीक है। तो इस तरह आपने फैब्रिक को रखने हैं सबसे पहला। इसके बाद इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, मैं पहले ही इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, इन दोनों को अच्छी तरह इस तरह रखना है, और ठीक है। और अब आपने इनको क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है बॉल पिन की हेल्प से। तो इस तरह हम इस पे दोनों साइड पे अच्छी तरह बॉल पिन लगा लेंगे, ठीक है। और अपना फ्रंट नेक हम आपको दिखा देते हैं कि हमने फ्रंट नेक अपना किस तरह बना रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा फ्रंट नेक किस तरह है। तो हमने इसका एक तो सेंटर पॉइंट निकाल दिया, इसके बाद हमारा ये फ्रंट नेक है। तो फ्रंट नेक का भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल रखा है। तो इस तरह हम इन दोनों सेंटर्स पॉइंट को अच्छी तरह इस तरह मिला लेंगे, ठीक है। और इनको फिर आप क्या कीजिए, सिक्योर कर लीजिए, राइट। ठीक है, इस तरह आपने इनको पिन अप कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, जैसे हमने बैक वाला पार्ट किया था सेम एज इट इज आपको स्टिच करना है ये वाला भी। ठीक है, और इसी तरह आपने हमने फ्रंट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फ्रंट नेक कंप्लीट करने के बाद हमने सेम करना है, इसको आपने 0.5 इंच छोड़ के कट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, और इस पे भी आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं कि ये इजीली फोल्ड हो जाए, राइट। ठीक है, तो ये दोनों अच्छी तरह हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको पहले आप आयरन कर लीजिए इस तरह कि ये इजीली क्या हो जाए, अच्छी तरह इस तरह बैठ जाए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें हम जो डार्ट दे रखे थे डार्ट्स देंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पैरिस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डार्ट्स को स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों डार्ट्स दे रखी थी, हम इनको क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हमने इन दोनों को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, और इस साइड वाली डार्ट को भी हमने अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारी डार्ट्स स्टिच हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, देखिए सेम आपने इस पे भी डार्ट करनी है, ठीक है। तो ये वाली डार्ट्स भी आपने देनी पड़ेंगी। तो जब दोनों साइड के डार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पैड्स लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों डार्ट्स को हम अब स्टिच कर लेते हैं इसमें भी। देन इसके बाद हम अपनी दूसरी डार्ट्स को अच्छी तरह कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। और देखिए एग्जैक्टली हमारा डार्ट्स एकदम पॉइंटेड आ रहा है, यानी कि जितना हमें चाहिए था वही आ रहा है एग्जैक्ट। इस वाली डार्ट्स को भी हम अच्छी तरह कर लेंगे, इस तरह करके इसे भी हम अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड की डार्ट्स हमने अच्छी तरह दे रखी है। तो एक बार हमने अस्तर में दी डार्ट और दूसरी बार हमने किस में, मेन फैब्रिक में दे दी डार्ट, ठीक है। इस तरह हमने दोनों डार्ट्स को दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इसमें पैड्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पैड दिखा देती हूँ। तो इस तरह हमारे पैड्स होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, अगर आपका बैक का गला बड़ा हो, ठीक है, तो आप इजीली इनको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साइज़ है वो है आपका 32, ठीक है, जो हमने ले रखा था अपना मेन। तो बस साइज़ के अकॉर्डिंग ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, या आप किसी भी टेलर शॉप में जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस पैड्स को लगाना है। तो पैड्स लगाने का तरीका सबसे ईजी होता है। सबसे पहले आपने इस पैड को इस तरह 2 फोल्ड करना है, एंड देन एक फोल्ड और करना है। इससे क्या हो जाएगा, इसका आपको सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे आपने इस तरह चौक से निशान लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए पैड्स को आपने इस पर अटैच करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सुई धागे की हेल्प से इसको अच्छी तरह यहाँ पे क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो पैड्स लगाने का तरीका सबसे पहले ये वाला होता है, इस तरह आपने इसको लगाना होगा। और यहाँ पे क्या करिए आप
स्टिच कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, या तो आप अपनी स्टिचिंग मशीन से ही स्टिच कर लीजिए, और या आप इस पर क्या कर लीजिए, सिलाई रख लीजिए, ठीक है। या आप इसको हाथ से स्टिच कर लीजिए, या आप इसमें सिलाई मशीन से स्टिच। तो मैं आपको सिलाई मशीन से बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपने सिलाई मशीन को इस तरह रखना है, ठीक है। और अब आप देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट ये वाला पार्ट है, तो हम इसको आपने इसी तरह रखना है, सेंटर से मिलाते हुए चलना है। और अब आपने अपने पैड को इस तरह इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ है बट इजीली हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना पैड अच्छी तरह इसके अंदर रख लिया है। अब आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो पैड है वो अटैच हो गया। अब आपने इसको इस तरह कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी मेथड से हमारा जो पैड है वो लग के रेडी हो चुका है। तो इस तरह हमारा पैड लग गया है। अब आपने क्या करना है, दूसरे साइड को भी इसी तरह अटैच कर लेना है। तो देखिए जो मैंने ये स्टिच किया था, इसे आप बाद में निकाल सकते हैं या इसको इसी तरह रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बाद में इधर उधर मूव ना होगा, ठीक है। अब आपने इस साइड को भी पैड लगा लेना है अपना। तो वही पहले आपको पैड को 2 फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह आपने इस पर सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लीजिए। और पैड को हमेशा ये वाली साइड आपकी अंदर की साइड जाती है, तो आपने इसको इस तरह फोल्डेड करके इस मिड पॉइंट पे लगाना है, और इसको अब सिलाई मशीन से आप स्टिच कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको हाथों से सिले, ठीक है। हाथों से भी एकदम ईजी होता है, और अगर आपको इस पर कम्फर्ट होता है तो आप इस पर स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे दोनों पैड्स स्टिच हो चुके हैं। देखिए ये वाला पार्ट अभी ऊपर को ही दिख रहा है, आपने इसको इस तरह रखना है, ठीक है। तो अभी दोनों पैड्स लग के रेडी हो चुके हैं हमारे। अब आपने क्या करना है, इस तरह इसको यहाँ पे रख लीजिए अपना। तो ये एकदम एग्जैक्ट आ रहा है जितना आपको चाहिए था, ठीक है, शेप। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आप शोल्डर जोड़ लीजिए इसके, ठीक है। और 2 डार्ट्स आपकी बैक में भी आएंगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम बैक में डार्ट लगा लेते हैं, देन इसके बाद हम अपने शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों अच्छी तरह हमारे पैड लग के रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले अपने शोल्डर्स जोड़ लीजिए, ठीक है। शोल्डर जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपने दोनों साइड को इस तरह रखना है, ठीक है। इस तरह आप इन दोनों को रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस वाले साइड को अच्छी तरह यहाँ से अटैच कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और आप दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह रखना है, और इसको भी आपने स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड की शोल्डर फिनिशिंग अच्छी तरह कर ली है। अब इजीली क्या हो जाएंगे, दोनों साइड को अच्छी तरह ये चीज़ें आपकी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपनी शोल्डर फिनिशिंग कर लीजिए अच्छी तरह। और अब आपने इसको देखिए इस तरह रखना है। जो ये वाला पार्ट है इसको भी आप अच्छी तरह बैक में कर लीजिए। और अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप इसको आपने क्या करना है, इसमें आर्म होल पे, तो आर्म होल पे हम क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और उससे हम इसमें फिनिशिंग देंगे। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अपना आर्म होल फिनिशिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्म होल फिनिशिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों फैब्रिक को इस तरह रखना होगा, ठीक है। आर्म होल फिनिशिंग आप क्या करिए, एक ही बार में पूरी कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस तरह इसमें उरे पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी उरे पट्टी बना रखी है हमने। सबसे पहले आपने उरे पट्टी को इसमें जॉइंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको फोल्डेड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं इसमें। तो सबसे इजी मेथड यही है उरे पट्टी। अगर आप स्लीवलेस अपना बनाते हैं कोई भी गारमेंट्स, तो उसमें आप क्या कीजिए, इस तरह उरे पट्टी लगा लीजिए, राइट। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह क्या कर लिया है, यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह अपने फैब्रिक को अच्छी तरह लेना है और इसको अब यहाँ से क्या कर लीजिए, हेमिंग कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेते हैं, देन साथ पे हम क्या करेंगे, इन पे हेमिंग कर लेंगे, राइट। तो दोनों साइड से हमारे अच्छी तरह कंप्लीट हो गए हैं। और या तो आप क्या कीजिए, इनको स्टिच कर लीजिए, ठीक है। स्टिच करके एकदम अच्छी तरह टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे हम इन पे। तो इस तरह आपने टॉप स्टिच लगा लेंगे आपने। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे टॉप स्टिच कर दिया है। अब आप क्या कीजिए, इन वाले पार्ट्स में जो एक्स्ट्रा बचे हैं हमारा, इस पर आप हेमिंग कर लीजिए, ठीक है। और अब हम इसमें अच्छी तरह क्या कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह, ठीक है। तो एक्जैक्टली हमें जितना चाहिए था, हमारा एकदम पॉइंट उतना ही आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरह फिटिंग लगा लेंगे, फिर हम इसमें नीचे वाला पार्ट इसमें जॉइंट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड को अच्छी तरह फिटिंग लगा लेंगे। तो चलिए अब हम फिटिंग लगा लेते हैं। तो फिटिंग लगाने का तरीका मैंने बताया था आपको। सबसे पहले आपने इस वाले साइड से, जो मैंने आपको बता रखा था, अंदर की साइड, ठीक है, इस तरह आपने इस पर रखना है।
और अपनी फिटिंग लगा लेनी है। और दूसरे साइड को भी आपने इसी तरह अपनी फिटिंग लगा लेनी है। तो दूसरे साइड का हमने ये वाला पॉइंट था, तो हम यहाँ पे फिटिंग लगा देते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों साइड अच्छी तरह फिटिंग लग गई है और ऑलमोस्ट ऊपर वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ऊपर से क्या बची है, पीछे की हमारी डोरियाँ बची है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा वर्क इसमें कंप्लीट हो गया चोली का। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आ रखी है। सबसे पहले ऊपर का पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग आ गई है। अब देखिए, तो नीचे हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, 2 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो जहाँ तक 14 होगा वो आपका इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जितना भी अपना रखना है 14 इंच पे रखना है हमने, तो 14 इंच पे हम इस तरह मार्क कर लेंगे और बाकी सब इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इजी था। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट इस पर जॉइंट करते हैं और प्लस हम क्या करते हैं, इसमें बैक पे डोरी लगाते हैं। वैसे आपको, अगर आपने मेरे मेथड से कर रखा है अभी, तो इसमें डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कंधे नहीं गिरेंगे। अगर आपको सिर्फ फैशन के लिए या अपनी ड्रेस को सुंदर और सुंदर दिखाने के लिए इस पर कुछ और वर्क करना है, तो आप इस पर डोरी अटैच कर सकते हैं और अच्छे से क्या बना सकते हैं, लटकन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर नीचे वाला पार्ट जॉइंट करते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को सबसे पहले हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हम इसके नीचे सेम कलर का, इसके अंदर से सेम कलर का प्लाजो वेयर करेंगे, तो इसके लिए हम इसके अंदर अस्तर नहीं लगाना चाहते हैं। और अब हम इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह पहले जॉइंट कर लेंगे। जो हमारा अम्ब्रेला में कटता है तो एक साइड हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, तो देखिए इस तरह ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस वाले पार्ट को अपने ऊपर वाले पार्ट से अच्छी तरह जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, यानी कि नीचे का है घेर, और ये हमारा ऊपर का हो गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों को जॉइंट करना है। मैं आपको जॉइंट करने का इनका तरीका बता देती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए वो नीचे वाले पार्ट को इस तरह उल्टा रखना है, यानी कि इसका जो बैक वाला साइड होगा वो इस तरह होगा, यानी कि यहाँ पे होगा, और ये वाला साइड आपको क्या, नीचे की साइड, ये साइड आपका सेम जाएगा, बट ये क्या होगा, यहाँ से नीचे के साइड को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरह लेना है और इसको इसके अंदर रखना है इस तरह, और इसको अच्छी तरह स्टिच कर देना है। ठीक है, तो इजीली मेथड है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा उल्टे की तरफ नीचे को जाएगा, और नीचे वाला जो घेर वाला पार्ट है वो क्या होगा, आपका उल्टा हो जाएगा। राइट, तो चलिए आप इन दोनों को अच्छी तरह जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा स्टिच हो चुका है, तो मैं आपको फ्रंट लुक दिखा देती हूँ इसका। तो ये हमारा इस तरह स्टिच होके आ गया है। ठीक है, तो देखिए एकदम फिटेड हो रखा है, एकदम फिटेड। ठीक है, कोई झोल वोल नहीं आ रखा है कहीं पे भी नहीं, एकदम इजी मेथड। ये इसलिए यहाँ से नीचे आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर से अस्तर नहीं लगा रखा है। ठीक है, अगर हम अंदर से सेम इसी के कलर का प्लाजो बना लेंगे या स्कर्ट बना लेंगे तो ये एकदम हैवी लुक हो जाएगा। तो इसे आप किसी भी फेस्टिवल में वेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी मेथड था एक फ्रॉक सूट बनाने का। और अब हम इसमें एक डोरी लगा लेते हैं पीछे की साइड से, और देन उसके बाद हम इसका एक फाइनल लुक देख लेंगे। राइट, ठीक है, तो अब हम लटकन लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह की अपने उसमें से लटकन बना दिए हैं अपने फ्रॉक सूट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने इतने अच्छे से इसमें लटकन बना दिए हैं। अब हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे अपने फ्रॉक सूट पे। ठीक है, तो लास्ट काम हमारा यही था कि हमने अब लटकन लगाने थे। तो ईजिली हम अपने फ्रॉक सूट को ले लेते हैं और इसके बैक साइड पर आपने लटकन लगाने हैं। ठीक है, और कितनी दूरी पर लगाने हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपने अपना इंच टेप लेना है और देखिए आपका जो शोल्डर वाला है इस पॉइंट से आपने 2 इंच नीचे लगाना है। ठीक है, तो डोरी हम 2 इंच नीचे लगाएंगे, तो इजीली यहाँ पे हम इंच टेप से मेज़र कर लेंगे। 2 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मेज़र करके एक निशान लगा लेंगे इस तरह, और इस साइड भी हम 2 इंच पे लगाएंगे इस तरह। ठीक है, और अब हम अपना जो हमने लटकन बना रखे हैं उनको इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसमें लटकन्स हैं, इनको हम अच्छी तरह क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। राइट, तो अटैच करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जब आप नेक बनाते हैं तब आप डायरेक्टली इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त हमने इनको अटैच नहीं किया, तो अब हम इस पर लास्ट पे करेंगे तो हम डायरेक्टली इसी को इस तरह स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको स्टिच कर लेते हैं हम। ठीक है, एक साइड हमारा ईजिली लग गया है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह इस पर लगा लेते हैं। ठीक है,
तो दोनों साइड के लटकन्स हमारे लग चुके हैं। तो अब हम इसका एक पहन के फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इतना प्यारा सा हमारा फ्रॉक सूट रेडी हो चुका है। इस बार आपने दो नई चीज़ें सीखी, सबसे पहले स्लीवलेस, देन इसके बाद हम पेट अटैच कैसे करते हैं, ठीक है। और ये हमारे इसमें प्यारे से हमने इसमें लटकन्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रॉक सूट बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसका हम फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और थैंक यू।